संगिनी पिया की 20 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इधर चंदू गौरी और बिट्टी को लेके पुलिस स्टेशन में आता है। तो इधर बिट्टी और गौरी दोनों भी बहुत डरे हुए रहते हैं। तो गौरी बोलती है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाना जरूरी है क्या। तो चंदू बोलता है कि हाँ, जब मैं भी यहाँ पे नया आया था तो मेरा भी वेरिफिकेशन हुआ था। तो गौरी बोलती है कि मैंने सुना है कि जो अच्छा इंसान रहता है वो पुलिस स्टेशन और कोर्ट में कभी जाना ही नहीं चाहिए। तो चंदू बोलता है, तूने कुछ गलती किया है क्या? तूने चोरी की है क्या? तूने किसी को मारा है क्या? या तू झूठ बोल के काम पे आई है? नहीं ना, तो क्यों टेंशन लेती है? अपने को जाना ही पड़ेगा, ऐसा बोल के और गौरी और बिट्टी को दोनों को ही पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। तो यहाँ पे चंदू पुलिस को बोलता है कि हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। तो पुलिस बोलता है कि तुम लोग हर 15 दिन में 20 दिन में मेड चेंज करते रहेंगे, तो मैं हमेशा वेरिफिकेशन ही करते रहूँ क्या? अब ये भी मेड कितना दिन टिकने वाली है? तो चंदू बोलता है कि नहीं, ये मेड यहाँ पे टिकने वाली है। ऐसा बोलने से पुलिस बोलता है कि हाँ ठीक है बैठो। उसके बाद में वो गौरी को पूछता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ तो लाया है। तो गौरी बोलती है मेरे पास यहाँ पे नहीं है, सब गाँव में है। तो पुलिस गौरी के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है तो क्या वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं तुम लोग यहाँ पे। उसके बाद में चंदू गौरी को देखते रहता है। उसके बाद में पुलिस गौरी को गांव का नाम पूछता है। तो गौरी अलग नाम बोलती है और चंदू अलग बोलता है। तो पुलिस बोलता है कि दोनों अलग अलग नाम बोल रहे। उसके बाद में और एक सवाल पूछता है तो दोनों भी गलत अलग अलग जवाब देते हैं। तो पुलिस बोलते हैं कि दोनों भी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो चंदू बोलता है कि तुम गौरी को ही पूछो, मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद में पुलिस गौरी को पूछता है कि कितने बच्चे हैं। तो गौरी बोलती है कि मेरी शादी नहीं हुई। तो उधर सामने बिट्टी बैठी रहती है। तो पुलिस एकदम गौरी को देखने लगता है। तो गौरी को याद आता है कि पीछे बिट्टी बैठी बैठी हुई है। तो गौरी भी एकदम डर जाती है और पुलिस एकदम सोच में पड़ता है। तो यहाँ पे रुद्र के ऑफिस में मीटिंग चालू रहती है। तो सुमित बोलता है कि मेरा एक नया प्रोजेक्ट है। उसके अंदर हम लोग मुंबई के अंदर एक टाउनशिप बनाएंगे, वहां पे लोग पिकनिक मनाने आएंगे, हॉलीडे मनाने आएंगे। ऐसा बोलने से सब जन सुनते रहते हैं। उतने में रुद्र भी वहां पे रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। तो सुमित बोलता है कि तुझे कुछ बोलना है क्या रुद्र? अगर कुछ बोलना है तो यहाँ पे खड़े रह के बोल। उतने में वहां पे वो पुष्पा को आवाज देता है। जो गौरी का फोटो निकाला रहता है उसको प्रोजेक्टर के ऊपर लगा के वो सबको दिखाता है। उसके बाद में सुमित चिल्ला के बोलता है कि ये मेड का फोटो यहाँ पे क्यों लगाया। उसके बाद में रुद्र बोलता है कि ये हमारे घर की मेड है, उसकी पगार इतनी नहीं है, वो बहुत कम पगार पे है, लेकिन उसका सपना है कि उसका खुद का घर होना चाहिए, लेकिन उसका खुद का घर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके पास में पैसा नहीं है लेकिन उनका सपना है कि अपना खुद का घर होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रोजेक्ट लाएंगे, उनको उनके हक का घर देंगे, उनके लिए हम काम करेंगे और ऐसे कम कीमत वाले घर लाएंगे तो वो लोग भी उसको खरीद लेंगे और उनका भी घर होएगा और अपना भी बिजनेस होएगा। ऐसा बोलने से सुमित बोलता है कि वो बैंक का ईएमआई भरेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो रुद्र बोलता है कि गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। ऐसा बोलने से वो एकदम शांत होता है। उसके बाद में सुमित उसके पापा को पूछता है कि आपको भी ये आइडिया अच्छी नहीं लगी होगी। ऐसा बोलने से राजन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फिलहाल तो ये आइडिया अच्छी लगी। ऐसा बोलने से रेवती भी वहां पे रहती है, वो भी बोलती है कि सुमित तुझे भी ये आइडिया अच्छी लगी होगी, लेकिन वो केवल रुद्र ने बोला है इसके लिए तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए तुझे ये अच्छी नहीं लग रही होगी। ऐसा वो सुमित को बोलती है। तो सुमित एकदम शांत होता है। इसके बाद में सब जन वहां से चले जाते हैं। तो पुष्पा बोलता है कि अपने को नहीं लगा था कि गौरी का फोटो इतना अच्छे से काम आएगा। वो कितनी सादी सिंपल दिख रही है, किसी का भी वो दिल जीत लेगी। ऐसा पुष्पा रुद्र को बोलते रहता है। यहाँ पे गौरी और चंदू दोनों भी पुलिस स्टेशन में रहते हैं। तो पुलिस बहुत सारे सवाल पूछते हैं, दोनों भी अलग अलग जवाब देते हैं। तो पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और बोलते हैं कि तुम दोनों अलग अलग क्यों बोल रहे, जो तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, तुम कुछ फ्रॉड करके आए हैं। ऐसा बोलने से चंदू बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उतने में वो एक पुलिस को बुलाता है और बोलता है कि ये दोनों को कब्जे में ले ले, ये लोग ने कुछ तो पैटर्न करके घर में फ्रॉड किया है। ऐसा बोलते टाइम वहां पे पुलिस ने उसकी वाइफ को एक मोबाइल गिफ्ट किया रहता है, उसका बॉक्स टेबल पे रखा रहता है। गलती से चंदू का हाथ वो मोबाइल को लगता है और मोबाइल गिर जाता है। ये सब देख के
पुलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि दोनों को भी कब्जे में लेना और इनको छोड़ना नहीं। उसके बाद वो घर पे फोन करता है, तो यहाँ पैठन करके घर पे नंदिनी फोन उठाती है, तो वो बोलता है कि तुम्हारे यहाँ के दो काम वाले हैं मेड, वो दोनों ने फ्रॉड किया है, मैंने उनको मेरे कब्जे में लिया है। ऐसा बोलने से नंदा माँ एकदम सोचने लगती है। तो इधर चंदू और गौरी बहुत डरे हुए रहते और बाहर बिट्टी बैठी रहती है, वो भी एकदम सोच में पड़ी रहती है। तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।